जो क्वेश्चन है, सपोज आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट कि फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल if diameter is 7.8. So diameter is given 7.8 centimeter. Then what will be the radius of the circle? So quickly tell me everyone. Suppose it is asking in the question the diameter of a circle is 7.8 centimeter. What will be the radius of the circle? Circle का radius कितना होगा? For example, the options are given. एक 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सपोज गिवन, ऑप्शन बी सपोज गिवन 3.9 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इज गिवन 39 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी इज गिवन 3.7 सेंटीमीटर, 3.7 सेंटीमीटर. सो क्विकली टेल मी एवरीवन, what will be the radius if diameter is 7.8 centimeter? So which option will be correct? A, B, C और D? जल्दी से आप लोग सभी मैसेज में बताएं, ठीक है? So tell in message quickly what will be the correct answer if the diameter of a circle is 7.8, then what will be the radius of the circle? I am getting answer from the Manan Agrawal. Anyone else? कोई और? Anyone else? Exactly, 3.9 centimeter is the correct answer. That means option number B is the correct answer. So how we will find out? We can find out radius we know is equal to diameter divided by 2. So here 7.8 divided by 2. So 2, 3 2 are 6, decimal 3, 2 9 2 are 18. So 3.9 centimeter will be answer. So this is how 3.9 centimeter will be the radius. Okay, so this type of question is very easy. If the diameter is given, you can find out radius. Suppose sometime radius may be given, you have to find the diameter. So ये हम लोग को पता है, 2 से मल्टीप्लाई करके बहुत ही इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है? अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स. एक बॉक्स का वॉल्यूम निकालने के लिए या इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालने के लिए पूछा जा सकता है. सो सपोज इट इज आस्किंग टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स. एक बॉक्स का वॉल्यूम निकालने के लिए बोला जा रहा है. इफ द मेजरमेंट्स आर गिवन. सो वॉल्यूम का केस में हम लोग जानते हैं कि 3 वैल्यूज रहता है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. सो यहाँ पे सपोज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट जो है LBS दिया हुआ है 28, 18 एंड 10. सो 28, 18 एंड 10, ये 3 जो है ये वैल्यू दिया हुआ है. क्वेश्चन इज लाइक द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए बॉक्स इज this and this. So you have to find the volume. So ये LBS दिया हुआ है. The question I am not writing, or if we write then it will be like कि find the volume of a box. Find the volume of a box of measurement. Find the volume of a box whose length, breadth and height are, whose length, breadth and height are this and this सेंटीमीटर. तो इसमें आपको जो है वॉल्यूम निकालना है. सेंटीमीटर और मीटर कोई में भी रह सकता है. तो दैट मीन्स सपोज L is given 28, B is given 18 and H is given 10. So these are all in centimeter.
So these all are in centimeter. So you have to tell the volume of this particular box. So what will be the volume? Quickly tell me everyone. Suppose the options are given. Suppose the options are given 5050 5050 क्यूबिक सेंटीमीटर. कभी कभी ऑप्शन यूनिट्स का भी चेंजेस रहता है. सपोज ऑप्शन में कभी कभी मीटर दिया हुआ रहेगा, समटाइम स्क्वायर मीटर दिया हुआ रहेगा, एंड समटाइम इट मे बी क्यूबिक मीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर. सपोज ये ऑप्शंस में क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ है. इसी तरह से बी ऑप्शन में हो सकता है 50 मींस 5050 क्यूबिक मीटर दिया हुआ रहे. ठीक है. उसी तरह से हम लोग का कभी कभी यूनिट में भी चेंजेस रहता है. ठीक है. सपोज 4040 क्यूबिक मीटर. ऑप्शन सी इज 4040 क्यूबिक मीटर एंड ऑप्शन डी इज सपोज 4050 क्यूबिक मीटर. 4050 क्यूबिक मीटर. तो यूनिट जो है जब भी वॉल्यूम का बात आता है तो क्यूबिक में होता है, जब एरिया का होता है तो स्क्वायर में होता है. ये हमें ध्यान रखने हैं. ठीक है. तो जल्दी से बताने का कोशिश करें. व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस? 5048. मनन 5048 आ रहा है. एनीवन एल्स? कोई और? 5048 का तो ऑप्शन मैंने दिया ही नहीं है. मल्टीप्लाई तो करना है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट. सो हम लोग को पता है वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो चलिए हम लोग देखते हैं मल्टीप्लाई करके. 28 एंड 18 में मल्टीप्लाई करना है. सो चेक करिए कितना होता है. 28 एंड 18. 8 8 are 64, 4 6 carry, 8 2 are 16 plus 6 is 22. 16 plus 6 is 22. 28 1 are 28. So 4 10 0 1 carry, 4 plus 1 is 5. So 504 into 10. So 5040. So 5040 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा. बट यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर का ऑप्शन हमने दिया है 5040. यहाँ पे 5040 भी एक होगा, तो इसको मान लेते हैं हम लोग 5040 क्यूबिक मीटर कर देते हैं. तो ये होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी 5040. क्योंकि हमने यहाँ पे देखा मल्टीप्लाई करके तीनों को मल्टीप्लाई किया, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट. राइट. समझ में आ गया सभी को? कुछ नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है. यूनिट का भी ध्यान रखेंगे. तो क्यूबिक मीटर है. कभी कभी हो सकता है यहाँ पे भी मान लीजिए इस तरह से ऑप्शन दिया रहेगा 5040, बट ये जो यूनिट होगा ये अलग होगा. अगर यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर वाला होगा. ठीक है. ये सेंटीमीटर है तो 5040 सेंटीमीटर विल बी करेक्ट आंसर. ठीक है. यूनिट इज इन सेंटीमीटर, सो सेंटीमीटर वाला होगा. यहाँ पे क्यूबिक मीटर है, यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर है. सो सेंटीमीटर विल बी करेक्ट आंसर बिकॉज हम लोग ने यहाँ पे सेंटीमीटर लिया है. क्वेश्चन में अगर मीटर रहता है देन इट विल बी क्यूबिक मीटर. तो इस तरह का छोटा छोटा चीज के लिए हम लोग को क्वेश्चन गलत हो सकता है. तो यूनिट को बहुत ही अच्छे से हमें ध्यान में रखना है. ठीक है. सो 5040 cubic centimeter. Next question is, suppose it is asking to find the diameter of a circle if the radius is given, or suppose the diameter of a circle is given, it is asking to find the circumference. Okay, so the diameter of a circle is given 2.8. एक सर्कल है जिसका डायमीटर दिया हुआ है, आपको सरकमफ्रेंस निकालना है. कभी कभी फॉर्मूला भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल. कभी कभी पूछा जाता है रेडियस और डायमीटर का भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है. ठीक है. So now suppose one question is related to finding the circumference of a circle if the radius is given. दो तरह का क्वेश्चन रहता है. So finding circumference of a circle when diameter is given and finding the circumference of a circle when radius is given. Okay.
तो हम लोग दोनों तरह का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है 2.8. So diameter of a circle is given 2.8. You have to find the circumference. आपको circumference निकालना है. So जल्दी से बताइए, how much will be the circumference of a circle if the diameter is 2.8? Suppose options are given. Option are given. Suppose 5.6 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है. ऑप्शन बी इज 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर. देन ऑप्शन सी इज 6.6 सेंटीमीटर, 6.6 सेंटीमीटर, एंड ऑप्शन डी इज 8.8 centimeter. So quickly check it out, how much will be the, what will be the circumference of a circle when the diameter is given. तो डायमीटर जब दिए हुए रहते हैं तो सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला हम लोग को पता है, ठीक है. हम लोग को पता है सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 2 पाई इंटू रेडियस. तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो. या तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो पाई इंटू डायमीटर का, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर का. या तो आप 2 पाई आर का अगर फॉर्मूला लगाते हो तो पहले आपको रेडियस निकालना होगा. तो 2 पाई आर का भी लगा सकते हो, 2 इंटू पाई इंटू रेडियस, बट देन यू हैव टू फाइंड द रेडियस फर्स्ट. So here we are not going to find the radius, we are putting directly and checking out. So if you check, the value of pi is 22/7 and then diameter is 2.8. ठीक है. So इसको आप लोग को अभी मल्टीप्लाई करके चेकआउट करना पड़ेगा. हाउ मच विल बी देयर, कितना होगा ये देखना पड़ेगा, ठीक है. So let us check it out. How many times it will go? इसको अगर कैंसिल आउट करने का कोशिश करते हैं हम लोग, देखते हैं 7 3 are 21. Okay. Then 3.21 तो ऐसे ही होता है, हम लोग पाई का वैल्यू लेते हैं. ओके. Then 7.14 लेते हैं, सॉरी 3.14 लेते हैं ना. 7 3 are 21, so 1 10, 7 1 are 7, 3 30, 7 4 4. So 3.14 नॉर्मली वैल्यू ऑफ पाई होता है. तो 3.14 मल्टीप्लाई टू 8 अगर करोगे तो इट विल गिव एज ए राउंड. अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले हम लोग 22 एंड 2.8 को. सो 8 2 are 16, 6 1 carry, 8 2 are 16 plus 1 is 17. Okay. Then now it will be 22 2 are 44. So 6 7 plus 4 is 11. 1 carry 6. Okay. So before one digit decimal will be 61.6 divided by 7. ये होता है 61.6 डिवाइडेड बाई 7. अगर पहले कैंसिल हम लोग नहीं करते हैं तो, पहले अगर कैंसिल नहीं करते हैं, पहले अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2.8 को 22 से, तो 61.6 बाई 7 आ रहा है. अब अगर हम लोग इसको 7 से डिवाइड करते हैं, सो हाउ मच विल कम, चेक इट आउट. 7 8 आर 56, 56 5 again 56. So decimal 7 8 are 56. So that means 8.8 आ रहा है. इसको अगर डिवाइड करोगे then it will come 8.8. तो हमारा जो डी ऑप्शन है 8.8 सेंटीमीटर, that will be the correct answer. अदरवाइज आप इस तरह से भी कर सकते हो. अगर डायमीटर 2.8 है तो इसका रेडियस हो जाएगा 1.4.
1.4 विल बी द रेडियस, उसके बाद 2 पाई आर का फॉर्मूला जो होता है उसमें पुट करके भी कर सकते हो, बट हम लोग ने डायरेक्टली यहाँ पे किया। डायरेक्टली अगर करते हैं तो भी आंसर सही आएगा। यहाँ पे यूनिट हम लोग लिख सकते हैं सेंटीमीटर। सो दिस इज हाउ इट विल बी 8.8 सेंटीमीटर। ओके, यस एग्जैक्टली। Okay, so let us see the next type of question. दूसरे तरह का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग का जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? क्विकली टेल मी एवरीवन इन डिग्री फ़ारेनहाइट। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट? डिग्री फ़ारेनहाइट में ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? इसी तरह से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है रिलेटेड टू द टेम्परेचर। इट मे बी आस्क्ड व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरह का क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि the normal human body temperature is, so quickly tell me everyone what is the normal human body temperature? so normal human body temperature कितना होता है? suppose options are given as 90.6 degree Fahrenheit, 90.6 degree Fahrenheit. Option B is given 92.6 degree Fahrenheit, 92.6 degree Fahrenheit. Option 3 is given 98.6 degree Fahrenheit. ये सारे options दिए हुए हैं. So quickly tell me everyone what is the normal human body temperature? Exactly 98.6। तो हम लोग ने टेम्परेचर का जो चैप्टर है उसमें ये पढ़ा था 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, पेज नंबर 143 में। दैट इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरह से सेल्सियस में भी पूछा जा सकता है। तो अगर सेल्सियस में पूछता है देन द ऑप्शंस विल बी in Celsius. How much will be the answer of normal body temperature? 37 degrees Celsius. Okay, so Celsius में अगर पूछता है तो 37 degrees Celsius. Okay, तो ये हो गया एक तरह का क्वेश्चन। आगे हम लोग बढ़ते हैं to the next question, next type of question which it may be asked. Okay, yes. Next, suppose it is asking quickly tell me everyone, this question is slightly difficult. A swimming pool is 15 meter long, length is given and 10 meter wide. So breadth is given 10 meter. So how much or how many kilometer, how many kiloliters of water, how much kiloliters of water be pumped into it? इसमें कितना लीटर का वाटर जो है, किलोलीटर्स का वाटर जो है पंप किया जाए into it, शो एज to raise
the level of water by 3 meter. So क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आप समझोगे. Then length is given, breadth is given and height is also given. So what you have to find out is the volume only. तो हमें जो निकालना है that is volume. Okay. So quickly tell everyone how we will solve this and what will be the correct answer. वॉल्यूम अगर निकालने के लिए बोला जाए, लेकिन यहाँ पे लीटर्स में ऑप्शंस रह सकता है क्योंकि आप लोग को फाइनली कन्वर्ट करना होता है लीटर्स में. सो दैट वी विल डू आफ्टर सॉल्विंग. सो लॉन्ग मीन्स द लेंथ इज गिवन. ओके, दैट इज 15 मीटर. वाइड मीन्स ब्रेथ. So breadth is given 10 meter and water level is raising 3 meter. That means height is given 3 meter. Height जो है वो भी 3 मीटर दिए हुए हैं. So आपको जल्दी से जो है ये बताना है कि what will be the volume. So volume हमको पता है length into breadth into height. So ये हो जाएगा 15 मीटर में है तो मीटर में लिखेंगे 15 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 3 मीटर. सो 15 3 आर 3 5 आर 15 5 1 कैरी 45. सो 450 मीटर क्यूब और क्यूबिक मीटर. सो 450 540 कैसे आ गया? 450 आ रहा है ना. 450 मीटर क्यूब है और अगर यहाँ पे 1 मीटर क्यूब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करें 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर, देन इट विल बी 450 किलोलीटर. सो 450 होगा ना मल्टीप्लाई करने से. बाकी सभी जल्दी बताएं. Yes, 450 kiloliter will be the correct answer. So this is how the questions will ask from for maths. बाकी हम लोग कल हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बाकी का जो भी क्वेश्चंस है. ठीक है. नाउ लेट अस कनेक्ट इन ईवीएस क्लास. ईवीएस क्लास में कनेक्ट करते हैं हम लोग. थैंक यू एवरीवन. हैव अ गुड टाइम. टेक केयर एंड बाय बाय.